आज का बाइबल का वचन न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 13 वचन 2 से 7, 24 से 25। और आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 1 वचन 5 से 25। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 13 वचन 2 से 7, 24 से 25। सुराया में दान वंश का मनोआ नामक मनुष्य रहता था। उसकी पत्नी बांझ थी, उसके कभी संतान नहीं हुई थी। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और उससे यह बोला, आप बांझ है, आपके कभी संतान नहीं हुई, किंतु अब आप गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी। आप सावधान रहे, आप न तो अंगूरी या मदिरा पिए और न कोई अपवित्र वस्तु खाए, क्योंकि आप गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी। बालक के सिर पर उस्तरा नहीं चढ़ाया जाएगा, क्योंकि वह अपनी माता के गर्भ से ईश्वर को समर्पित होगा। फिलिस्तियों के हाथों से इज़राइल का उद्धार उसी से प्रारंभ होगा। वह स्त्री अपने पति को यह बात बताते गई। उसने कहा, ईश्वर की ओर से एक पुरुष मेरे पास आया। उसका रूप स्वर्गदूत की तरह अत्यंत प्रभावशाली था। मुझे उससे यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कहाँ से आ रहे हैं, और उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया। उसने मुझसे यह कहा, आप गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी। आप अब से न तो अंगूरी या मदिरा पिए और न कोई अपवित्र वस्तु खाए। बालक अपनी माता के गर्भ से अपनी मृत्यु के दिन तक ईश्वर को समर्पित होगा। उस स्त्री ने पुत्र प्रसव किया और उसका नाम समसोन रखा। बालक बढ़ता गया और उसे प्रभु का आशीर्वाद मिलता रहा। बाद में सुरया और एस्ताओल के बीच के महीने दान में प्रभु का आत्मा उसे प्रेरित करने लगा। आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 1 वचन 5 से 25। यहूदा के राजा हेरोद के समय अबियास के दल का जकरिया नामक एक याजक था। उसकी पत्नी हारून वंश की थी और उसका नाम एलिजाबेथ था। वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। वे प्रभु की सब आज्ञाओं और नियमों का निर्दोष अनुसरण करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, क्योंकि एलिजाबेथ बांझ थी और दोनों बूढ़े हो चले थे। जकरिया नियुक्ति के क्रम से अपने दल के साथ याजक का कार्य कर रहा था। किसी दिन याजकों की प्रथा के अनुसार उसके नाम चिट्ठी निकली और कि वह प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर धूप जलाए। धूप जलाने के समय सारी जनता बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का दूत उसे धूप की वेदी की दाई ओर दिखाई दिया। जकरिया स्वर्गदूत को देखकर घबरा गया और भयभीत हो उठा। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरिया डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आपकी पत्नी एलिजाबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा, आप उसका नाम यूहन्ना रखेंगे। आप आनंदित और उल्लसित हो उठेंगे और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे। वे पर अब प्रभु की दृष्टि में महान होगा। अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा। वह अपनी माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इज़राइल के बहुत से लोगों का मन उनके प्रभु ईश्वर की ओर अभिमुख करेगा। वह पिता और पुत्र का मेल कराने, स्वेच्छाचारियों को धर्मियों की शुद्ध बुद्धि प्रदान करने और प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करने के लिए एलियास के मनोभाव और सामर्थ्य से संपन्न प्रभु का अग्रदूत बनेगा। जकरियास ने स्वर्गदूत से कहा, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, मैं गब्रियल हूँ, ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ। मैं आपसे बातें करने और आपको यह शुभ संदेश सुनाने भेजा गया हूँ। देखिए, जिस दिन तक ये बातें पूरी नहीं होगी, उस दिन तक आप मौन रहेंगे और बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने मेरी बातों पर जो अपने समय पर पूरी होगी विश्वास नहीं किया। जनता जकरिया की बातें जो रही थी और आश्चर्य कर रही थी कि वो मंदिर में इतनी देर क्यों लगा रहा है। बाहर निकलने पर जब वह उनसे बोल नहीं सका, तो वे समझ गए कि उसे मंदिर में कोई दिव्य दर्शन हुआ है।
वह उनसे इशारा करता जाता था और गूंगा ही रह गया। अपनी सेवा के दिन पूरे हो जाने पर वह अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी एलिजाबेथ गर्भवती हो गई। उसने 5 महीने तक अपने को यह कहते हुए छुपाए रखा, यह प्रभु का वरदान है। उसने समाज में मेरा कलंक दूर करने की कृपा की है। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अब्बा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।